तो आप लोगों ने अपना पहला HTML का कोड लिख लिया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इन चीज़ों के बारे में जो कि हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे अगले आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर, क्योंकि ये वाली चीज़ें थोड़ी सी एडवांस है। इन चीज़ों के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से हमारे वेब पेज पे फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे अगर आप लोग माई फर्स्ट हेडिंग की जगह माई सेकंड हेडिंग कर दोगे, इससे क्या होगा, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे सेव किया, कंट्रोल एस के थ्रू मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ बाय द वे। यहाँ पे जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे सेव किया, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे माई फर्स्ट हेडिंग यहाँ पे लिखा हुआ था एंड यहाँ पे अब माई सेकंड हेडिंग यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? ये चीज हो रही है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इस टेक्स्ट के अंदर चेंज किया। यहाँ पे जो ये H1 टैग है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो P टैग है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस चीज के बारे में जानते हैं। तो जो H1 टैग हमारे पास होता है, H1 टैग वो एक हेडिंग टैग होता है। तो जो हमारा H1 टैग है वो हमारे पास एक हेडिंग है। अगर आप लोगों को हेडिंग्स के बारे में जानना है तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, इस HTML इंट्रोडक्शन वाली जो हमारे पास पेज खुला हुआ है, इसके अंदर क्या करो, राइट क्लिक करके इस पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करो। इंस्पेक्ट जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पे, वैसे आप लोगों के पास एक कोड आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी H1 टैग का यूज कर रहे हैं यहाँ पे HTML डिस्प्ले करने के लिए। तो H1 टैग जो हमारे पास होता है वो हेडिंग्स होती हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे हमारे पास एक लाइव वेबसाइट है जो कि W3 स्कूल्स की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। इसके अंदर यहाँ पे लाइव ही H1 टैग का यूज कर रहे हैं। तो H1 जो हमारा टैग है वो हेडिंग्स को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। इसके अंदर हमारे पास और भी बहुत सारे टैग्स आप लोगों को दिख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे स्पैन टैग भी दिख रहा है। ये स्पैन टैग हमारे पास आगे आएगा जिसके अंदर हम लोग और चीज़ों के बारे में जानेंगे। लेकिन जो हमारा H1 टैग है ये हमारा बेसिक टेक्स्ट डिस्प्ले करने में काम आता है। इसके अंदर हम लोग हमारे जो भी हेडिंग्स हैं, जो भी हम लोगों को टाइटल्स डालने हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग H1 टैग के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। अब H1 तो सबसे बड़ा भाई है। H1 के बाद इसके छोटे भाई भी हैं, इसके 5 और छोटे भाई हैं जो कि है H2, H3, H4, H5 एंड H6। इन सारे टैग्स को मिला के एक हेडिंग फैमिली बनती है। इस फैमिली के अंदर हर एक एलिमेंट का अपना एक अलग सिग्निफिकेंस है। अब जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे H1 टैग का यूज किया था तो आप लोगों को एक ऐसा एलिमेंट देखने को मिल रहा था, माई सेकंड हेडिंग। इसके अंदर अगर मैं इस चीज को कॉपी पेस्ट कर दूं तो मैं इस चीज को कॉपी करता हूँ एंड इस चीज को मैं पेस्ट कर दूंगा। इसके अंदर मैं H1 की जगह H2 कर दूं, इसको भी आप लोगों को H2 करना पड़ेगा बाय द वे। मेरे पास कुछ एक्सटेंशंस इंस्टॉल्ड है तो उसकी वजह से ये ऑटो करेक्ट हो रहा है यहाँ पे। अगर आप लोगों को एक्सटेंशंस के बारे में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दे दूंगा सारी एक्सटेंशंस की जो भी मैं इस कोर्स के अंदर यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने H2 टैग का यूज किया है। मैं इसको सेव करूंगा, कंट्रोल एस के थ्रू मैं यहाँ पे सेव करूंगा। इसके अंदर आप लोग देख पा रहे होगे यहाँ पे इसके बाद एक छोटू सा हेडिंग आ गया यहाँ पे। अभी छोटू हेडिंग क्यों हुआ? यहाँ पे तो H1 टैग था, ये छोटा भाई है, तो क्या छोटू हेडिंग आएगी यहाँ पे? एग्जैक्टली। अगर आप लोग H2 को यूज करोगे तो उस H1 से छोटी हेडिंग यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। वैसे ही अगर आप लोग H3, H4, H5, H6 का यूज करोगे वैसे वैसे वो चीज छोटी होती जाएगी। यहाँ पे अगर मैं इस चीज को कॉपी पेस्ट कर दूं नीचे 5 बार, मैं इसको इतनी बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, H3 कर दूंगा, इसको H4 कर दूंगा, इसको H5 कर दूंगा एंड इसको H6 कर दूंगा। इसके बाद मैं इसको सेव करूंगा तो ये सारी चीजें एक तो फॉर्मेट हो जाती है, क्योंकि VS कोड के अंदर ऑटो फॉर्मेटर होता है जिसकी वजह से ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाती हैं और एक अच्छे वे में आप लोगों को दिखाई देती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरी हेडिंग फैमिली का यूज कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं हमारे वेब पेज पे क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे, सबसे पहले तो H1 टैग है हमारा, उसके बाद हमारे पास H2 टैग है जो कि और छोटा हो चुका है, H3 टैग है जो कि और छोटा है, H4 उससे भी छोटा, H5 उससे भी छोटा एंड H6 तो मिनिमलिस्टिकली दिख रहा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे कि माई सेकंड हेडिंग सबसे बड़ा है, उसके बाद जो H6 टैग है वो सबसे छोटा है, वो पैराग्राफ से भी छोटा है H6 टैग। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो हमारी हेडिंग फैमिली है उसको हम लोग क्यों यूज करते हैं। अब ये चीज सिर्फ साइज से ही रिलेटेबल नहीं है। जैसे जैसे आप लोग अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी के अंदर आगे जाओगे वैसे वैसे आप लोगों को पता चलता रहेगा कि इन हेडिंग टैग्स का क्या सिग्निफिकेंस है। अब जो ये हेडिंग टैग्स है ये आप लोगों के SEO में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। SEO के बारे में आप लोगों को पता हो या ना हो, बेसिकली ये चीज आप लोगों की जो भी वेबसाइट है, जैसे कि आप लोगों का गूगल है, अगर आप लोग अपनी वेबसाइट को बनाते हो एंड गूगल को उसको सबमिट कर देते हो कि अब जो भी आप लोगों के व्यूअर्स आएंगे वो सारे गूगल के थ्रू आप लोगों की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, तब आप लोगों को इन हेडिंग टैग्स का स्मार्टली यूज करना पड़ता है, क्योंकि ये चीजें SEO के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये तो थे हमारे पास हेडिंग टैग्स। अब पैराग्राफ टैग तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे यूज किया हुआ है। पैराग्राफ टैग का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे P टैग को लिखा हुआ है, सिंपल P को अगर आप लोग डाल दोगे ना तो वो एक पैराग्राफ टैग बन जाता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे होगे तो यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो हम लोगों ने पैराग्राफ टैग का तो हमारे पहले कोड बेस के अंदर ही यूज कर लिया था।
तो पैराग्राफ टैग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप लोग कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, आप लोग कुछ भी एक ब्लॉग लिख रहे हो, तो उस चीज़ के अंदर पैराग्राफ्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि एक पैराग्राफ के अंदर आप लोगों का नॉर्मल टेक्स्ट लिखा जाता है। तो ये जो 7 टैग्स हैं, ये हमारे टेक्स्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग्स हैं एंड इन टैग्स का ही आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हो अगर आप लोग एक बड़ी वेबसाइट पे काम कर रहे होते हो तो। इन टैग्स को आप लोगों को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना है। इन टैग्स का आप लोग अपने कोड बेस के अंदर भी यूज़ करने की कोशिश करो एंड देखो कि आप लोगों को क्या रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं वहाँ पे।